देखें कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत रोड है बहरिया टाउन की। हमारा यहाँ पर सेकंड विजिट है। हम लोग इससे पहले बहरिया टाउन इतना कोई ख़ास आए नहीं, यहाँ से बस गुजरते रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। समझ लेंगे टूर से हम वापस आए, उसके बाद आज मैं प्रॉपर व्लॉग बना रही हूँ। तो सुनाएं आप सब लोग कैसे हैं? तो शाम का टाइम है और मैं इस वक्त गाड़ी में बैठी हुई हूँ, बल्कि मेरी पूरी फैमिली बैठी है और हम लोग इस वक्त जा रहे हैं लॉन्ग रूट पे। तो अभी डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जाना है लॉन्ग रूट पे, तो बाहर निकल लें, देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। तो वीडियो में साथ रहिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितने भी नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त सा व्लॉग। तो निकल पड़े अब हम घर से बाहर। शाम के 5:30 का टाइम है और सच बताऊं तो लॉन्ग रूट का जो मज़ा है ना वो है ही शाम में। ये राइट साइड पर आपको जो नज़र आ रहा है ये लकी वन मॉल है। तो माशाल्लाह शाम के वक्त बहुत ही प्यारा लगता है, काफ़ी इसमें लाइटिंग वगैरह होती है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि दिन की रोशनी में निकलें तो लॉन्ग रूट का मज़ा भी आएगा, क्योंकि लॉन्ग रूट का जो मज़ा है ना वो दिन की रोशनी में ही है। वैसे भी दिन की रोशनी में निकलने की बात ही कुछ और होती है। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी आज के व्लॉग में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो व्लॉग है वो रोशनी में ही कैप्चर कर लूँ। और ये आज का जो व्लॉग है ना ये ख़ास मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जो कराची से बाहर गए हैं, तो वो भी तो देखें कि हमारा कराची माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। सो व्यूवर्स, अब हम पहुंच गए हैं अलासिफ वाली साइड पर। तो इसी रास्ते से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कराची हैदराबाद टोल प्लाजा आता है और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद बहरिया टाउन आ जाता है। और अगर बहरिया टाउन से आगे बढ़ें तो ऑब्वियसली हैदराबाद आ जाता है। तो देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या पता हम चले जाएं बहरिया टाउन या ये भी हो सकता है कि हम हैदराबाद जाएं। व्यूअर्स, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे देखिए तो ये सारा अलासिफ है, ये बहुत ही फेमस बस टर्मिनल भी है। तो कराची से बाहर जाने वाली तकरीबन तमाम ही बसें यहाँ से होती हुई निकलती हैं। और मेरे राइट साइड पर पंजाब बस टर्मिनल है और इस बस टर्मिनल से भी कराची से बाहर के लिए ही तकरीबन तमाम बसेस निकलती हैं। व्यूअर्स, अभी मेरे हस्बैंड थोड़ी देर पहले ही मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने डिसाइड किया कि जाना किधर है, बहरिया टाउन जाना है या हैदराबाद जाना है आपने। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि एक काम करें, ना तो हमें हैदराबाद जाना है और ना ही हमें बहरिया टाउन जाना है, आप हमें गिलगित ले चलें या तो कश्मीर दोबारा से ले चलें। तो ये तो एक छोटा सा मजाक हो गया, आप लोग सीरियस ना लेना, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग फिर जाएंगे इन जगहों पर। और गिलगित का तो मेरे इस चैनल में कोई व्लॉग है ही नहीं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़रूर तो हम गिलगित का भी ट्रैवल करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स वहाँ के भी बनाएंगे, अल्लाह ने चाहा ज़रूर तो आने वाले दिनों में। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह ट्रैवलिंग के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए। और ये मेरी लेफ़्ट साइड पर आ गई कराची सब्ज़ी मंडी। तो बड़ी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी मंडी है। अभी कुछ ही दिन पहले ही हम लोग यहाँ पर आए थे सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के लिए संडे वाले दिन, तो बड़ा मज़ा आया था हम लोगों को। तो इंशाल्लाह सब्ज़ी मंडी का भी आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा मुझे व्लॉग बनाना है। वैसे एक बात है, अपने इलाके से सब्ज़ी लेने और सब्ज़ी मंडी से अगर आप सब्ज़ी लेते हैं तो प्राइसेस में वाज़ेह फ़र्क है। तो मगरिब हो चुकी है और हम लोग यही सोच रहे हैं कि कराची से बाहर निकला जाए। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं टूल प्लाजा की तरफ। देखिए अंधेरा छा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और यहाँ पर ये सारी बसेस वगैरह भी खड़ी हुई हैं। कुछ बसेस रास्ते में थी, कुछ बसेस रास्ते में जा रही थी तो वो शायद रुकी हुई थी। ये सारे होटल्स वगैरह। तो अब हम पहुँच गए टूल प्लाजा, कराची टूल प्लाजा। शाम के 7 बजे का टाइम है और हम लोग इस वक्त एग्जैक्ट कराची टूल प्लाजा पर मौजूद हैं और यहाँ से शुरू हो गया है कराची हैदराबाद मोटरवे। यकीन जानिए बड़ा मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग वाकई में नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं घूमने के लिए। और यहीं पर हम लोगों ने डिसाइड भी कर लिया है कि हम लोग को अभी जाना किधर है। तो आज हम लोग जा रहे हैं बहरिया टाउन। बहरिया टाउन भी यहाँ से खासा नज़दीक है, तो थोड़ी देर में हम लोग बहरिया टाउन पहुँच जाएंगे। और हैदराबाद हम लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और हैदराबाद पहुँचते पहुँचते भी खासा टाइम हो जाएगा। और फिर जाहिर सी बात है जब हैदराबाद जाएंगे तो हैदराबाद घूमेंगे भी तो ना, तो घूमने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो वैसे ही शाम हो चुकी है, बल्कि रात हो गई है, तो आपको भी दिखाएंगे कि हैदराबाद कैसा है, क्योंकि हमने भी कभी हैदराबाद नहीं देखा है। तो इंशाल्लाह अनकरीब आने वाले दिनों में हैदराबाद भी जाएंगे। तो
अब हमने लेफ़्ट में टर्न कर लिया है क्योंकि हमें बहरिया टाउन जाना है। तो यहाँ पर देखिए उस्मानिया रेस्टोरेंट भी है बहरिया टाउन की तरफ, और ये सारी सर्विस रोड एरिया है, तो ऑफ रोड है ये सारा। आगे चलते हैं। और अब हम आ गए हैं बहरिया टाउन की रोड में तकरीबन, लेकिन बहरिया टाउन के अंदर एंटर नहीं हुए। बहुत ही प्यारी सी ये रोड बनी हुई है। तो देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत रोड है बहरिया टाउन की। हमारा यहाँ पर सेकंड विज़िट है। हम लोग इससे पहले बहरिया टाउन इतना कोई ख़ास आए नहीं, यहाँ से बस गुजरते रहे। तो ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, और शाम का टाइम है तो इसलिए, रात का टाइम है तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सारी लाइटिंग हमें देखने को मिल रही है। ये इसका जो राइट साइड पर है ये ब्रिज है मेरे ख्याल से, अंडर पास। ये देखिए अब हम पहुँच गए बहरिया टाउन। ये गेट है बहरिया टाउन का। ये देखिए सारे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए। तो अब हम तकरीबन ऑलमोस्ट बहरिया टाउन के गेट पर पहुंच गए और थोड़ी देर में हम एंटर हो जाएंगे बहरिया टाउन के। तो ये देखिए बहरिया टाउन पेशावर लिखा हुआ है, लेकिन ये तो कराची है। पता नहीं यहाँ पर पेशावर क्यों लिखा गया है, ये तो इन्हीं को ही पता होगा जिन लोगों ने लिखा है, बहरिया टाउन वालों ने। तो बहरिया टाउन में हमारा आज ये सेकंड विज़िट है, और मैं बताऊं बड़ा प्यारा है बहरिया टाउन। जैसे कि आप लोग ख़ुद भी देख रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और ज़्यादातर ये जो बिल्डिंग्स हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, अभी ये इतनी कोई ख़ास बनी भी नहीं है। ये है कि बहरिया टाउन जब भी आप आएँ तो कोशिश करें कि रात को आएँ, क्योंकि रात को यहाँ आने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ की जो लाइटिंग है वो रात को देखने के काबिल होती है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, और सभी कुछ मौजूद है अंदर। KFC है, मैकडोनल्ड है, पार्क्स हैं बच्चों के, तो सभी कुछ है अंदर। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी यहाँ आएंगे तो बोर बिल्कुल नहीं होंगे। और वो लोग जो हमारे तरह कभी कभार यहाँ आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप बहरिया टाउन आएँ तो अपना आते साथ यहाँ पर गूगल मैप ऑन कर लें, क्योंकि जब भी यहाँ आते हैं तो समझ लें कि रास्ता भटक जाते हैं वो लोग जो यहाँ बहुत कम आने वाले हैं। तो गूगल मैप ऑन कर लेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग रास्ता बिल्कुल नहीं भटकेंगे, क्योंकि अभी हम लोग भी थोड़ी देर पहले रास्ता भटक गए थे। अब हम लोग वापस जाना चाह रहे हैं, तो हम लोग को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा था। हम लोग बार बार उन्हीं जगहों से पलट के जा रहे थे। तो फिर मेरे बेटे ने अभी गूगल मैप ऑन किया है, तो गूगल मैप से खासी हेल्प हुई, और फाइनली अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। वैसे एक बात है, बहरिया टाउन से बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। बहुत ही नीट एंड क्लीन है, आप लोग को खुद भी पता होगा, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। कराची से तो बहुत ही चेंज लग रहा है मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट, लेकिन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर रास्ता भटक गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा डर से गए। तो बस हम लोग अब यही सोच रहे हैं कि बस फाइनली हम लोग बाहर निकल जाएं। बहरिया टाउन से बाहर निकल के सोचेंगे कि आगे हम लोग को कहाँ जाना है, कराची वापस जाना है या फिर और कहीं जाना है। अब निकल गए हम लोग बाहर बहरिया टाउन से। ये देखिए इसका गेट पीछे रह गया और हम निकल गए आगे। देखते हैं अब कहाँ जाते हैं हम लोग। तो आज का जो ब्लॉग है ये सारा लॉन्ग रूट का है। तो कराची से निकले हैं हम लोग और अब देखते हैं कि बहरिया टाउन पे पहुँचे कराची से निकल कर, और वापस अब हम कहाँ जाते हैं बहरिया टाउन से। और बहरिया टाउन से निकल कर हम कहाँ जाते हैं। ये देखिए ये ब्रिज है बहरिया टाउन। यहाँ खड़े होकर बहुत से लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और ले भी रहे हैं यहाँ पर बहुत से लोग अपनी पिक्चर्स। तो ये बहरिया का एग्जैक्ट है टूल प्लाजा, और अब लग गया बहरिया टाउन का एग्जैक्ट। तो अब हम निकल लें बहरिया टाउन से बाहर और हम जा रहे हैं कराची की तरफ वापस। तो बस इसी के साथ अब मैं आप लोगों से लेती भी हूँ इजाज़त। तो बताइएगा कि आप लोगों को हमारी लॉन्ग ट्रिप प्लस बहरिया टाउन का व्लॉग कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इसी तरह की मज़े की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।